हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की क्लास को। एंड मैथ्स की प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस की थी और आज हम उसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम रह गई है चैप्टर 3 में, उनको मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड आज की क्लास का जो सबसे फर्स्ट जो प्रॉब्लम रहेगी जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपकी एक्सरसाइज 3.3 में। आप पेज नंबर 54 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है और ये है एक वर्ड प्रॉब्लम जो है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। ये एक प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि टैक्सी चार्ज है किसी भी सिटी में, उसमें आपके दो तरीके की चार्जेस इंक्लूडेड हैं। एक है आपका फिक्स चार्ज और एक है आपका चार्ज पर किलोमीटर। ओके, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिक्स चार्ज ऑब्वियसली बात है जो हर एक जर्नी के लिए, चाहे हम कितना भी किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लें, तो एक पर्टिकुलर फिक्स चार्ज उसने रखा हुआ है कि सपोज वो फिक्स चार्ज मैं यहाँ पे सपोज कर लेती हूँ, यहाँ पे दो चार्जेस की बात हो रही है तो वही दो चार्जेस मुझे सपोज करने हैं। तो वो फिक्स चार्ज है, सपोज मैं कितने भी किलोमीटर की जर्नी को ट्रैवल करूँ मेरा वो फिक्स चार्ज है x। ओके, और एक है आपका चार्ज पर किलोमीटर, तो मैं उसको मान लेती हूँ y। तो फिक्स चार्ज है जो हर एक जर्नी के लिए मेरा सेम रहेगा एंड प्लस मेरा जो पर किलोमीटर वाला रहेगा वो चेंज होते रहेगा। ठीक है, अगर मैंने पर किलोमीटर का रखा है y तो अगर मैं 10 किलोमीटर को चलूंगी तो वो हो जाएगा आपका 10y, अगर मैं 15 किलोमीटर चल रही हूँ तो वो हो जाएगा 15y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने दो चार्जेस को सपोज कर लिया था, वो है आपका फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज़। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, आपने जब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को जब उसने कवर किया है तो वो है 105 रुपीज़ उसको पेड करना पड़ा। तो 105 है तो ऑब्वियसली ये टोटल हो गया, उसने 105 को दिया था, मतलब टोटल इट मीन्स फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का जितना भी पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज होगा उसका टोटल गिवन है 105। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज कितना था x एंड प्लस मेरा 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से 10y एंड इक्वल टू 105। ये आपकी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एज इट इज सेम मैं सेकेंड इक्वेशन को करूँगी। सेकेंड इक्वेशन में मेरा 15 किलोमीटर डिस्टेंस है और चार्ज टोटल है 155, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, क्योंकि x मेरा फिक्स चार्ज था तो ये ऑलरेडी आएगा ही आएगा, और दूसरा है मेरा पर किलोमीटर के हिसाब से जो y है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y हो जाएगा, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो ये आपकी दो इक्वेशंस बन चुकी हैं और आगे इनको खुद से आपको सॉल्व करना है। कोई भी मेथड आप अप्लाई कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए और यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू 5 एंड वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं आपको वैल्यू इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड है आगे कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। जब आप एक्स और वाई मतलब फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर को निकाल देंगे तो आपको 25 किलोमीटर की जर्नी के लिए टोटल चार्ज को निकालना है। तो फॉर 25 किलोमीटर के लिए आपका जो हो जाएगा फिक्स चार्ज है आपका x एंड प्लस आपका 25 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से आ जाएगा 25y। तो x प्लस 25y ये आपका टोटल चार्ज हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए। यहाँ पे आप x और y की वैल्यू को पुट कीजिए तो आपको लास्ट में जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट विल बी ₹255। तो ये आपका टोटल चार्ज हो जाएगा 25 किलोमीटर के लिए ₹255 क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 4th पार्ट। ठीक है, इसके बाद है आपका 5th वाला पार्ट। 5th पार्ट में क्या गिवन है, क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। Okay, and if 3 is added both the numerator and the denominator it becomes 5/6. Find the fraction। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है तो हमें फ्रैक्शन को ही सपोज करना होता है। अब फ्रैक्शन में दो चीज़ें जिनके बारे में बात हो रही है वो है आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, सपोज हम न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को y मान
मान लेते हैं तो आपका फ्रैक्शन हमने लेट कर लिया है कि सपोज द फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको क्या बोला जा रहा है कि इफ़ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब आपका अगर x प्लस 2 और अपॉन आपका y प्लस 2, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 2 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जा रहा है आपका जो फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है 9/11, ठीक है। इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट अ इक्वेशन दैट इज 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही सेम सेकेंड जो सिचुएशन है वो है If 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5/6। अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 को ऐड कर देते हो, it means x plus 3 upon y plus 3, then the fraction becomes 5/6। तो आपका जो हो जाता है, जो फ्रैक्शन बनता है वो होता है 5/6, तो इक्वल टू 5/6। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी एक इक्वेशन 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको फाइनली ये दोनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए एंड x एंड y की वैल्यू आप निकालिए। तो आपको x एंड y की वैल्यू जब मिल जाएगी तो फ्रैक्शन हो जाएगा आपका क्या था, x अपॉन वाई। x की जगह आप x रखिए, y की जगह y रखिए, तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका सिक्स्थ पार्ट, और सिक्स पार्ट है आपका 8 से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और 8 से रिलेटेड प्रॉब्लम को मैं एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। यहाँ पे भी आपका सपोजिशन मैंने पहले ही बताया कि जो भी एज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उसमें आपको सबसे पहले जो सपोज करना होता है वो आपको प्रेजेंट एज को करना है। जिन भी दो लोगों के बारे में बात हो रही है उनकी प्रेजेंट एज को सपोज कीजिए, और उसके बाद आपके एगो या आफ्टर जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है उसके बाद आप प्रेजेंट के हिसाब से उन एजेस को, उन सिचुएशंस को निकालिए, फाइंड आउट कीजिए, ओके। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। नाउ मूव करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ, ओके। एक्सरसाइज 3.4 में आपका जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वो है आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये आपके गिवन है पेज नंबर 57 में। इसमें आपका फर्स्ट जो पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो है एज इट इज़। जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एज इट इज़ वही क्वेश्चन है, तो इसको भी आप खुद करिए। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है दोबारा से एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको भी आप खुद से सॉल्व करिए। मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है आपका इसका थर्ड पार्ट। मैं हर तरीके का एक एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो इसीलिए ताकि आप उसी टाइप के आगे बाकी जो क्वेश्चन हैं उनको आप खुद से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाली हूँ, पार्ट थर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड जो आपके डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं ये ज़्यादा आती हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो आपका जो थर्ड है वो है the sum of the digits of a two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ओके यहाँ पे एक नंबर की बात हो रही है जिस नंबर में आपके 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट का कोई नंबर है। तो यहाँ पे जो आपके 2 चीज़ें हैं वो हैं आपके 2 डिजिट्स, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है वो नंबर। और यहाँ पे सिचुएशन क्या गिवन है कि यहाँ पे जो एक नंबर है उसमें 2 डिजिट्स हैं और दोनों डिजिट का सम कितना गिवन है, यहाँ पे 9 गिवन है। तो सबसे पहले आपको दोनों डिजिट्स को सपोज करना होगा। यहाँ पे जो आपके सपोजिशन है वो डिजिट्स को लेके होगा। तो नंबर वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम डिजिट्स को सपोज करते हैं तो हमेशा जो डिजिट्स होती हैं आपको पहले से भी पता है कि 1s, 10s, 100s इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो 2 डिजिट है तो ऑब्वियसली 1s प्लेस होगा एंड 10s प्लेस होगा। तो सपोज मैं 1s प्लेस की डिजिट को सपोज करती हूँ x एंड 10s प्लेस में जो डिजिट है सपोज मैंने उसको किया है y, ठीक है। तो आपका सिंपली जो नंबर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, yx बन जाएगा, ठीक है। अब yx को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10y प्लस x। क्यों लिख सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप की प्रॉब्लम में। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, जैसे मैं आपको एक 2 डिजिट का एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपके पास नंबर है 34, ठीक है। अब आप 34 को कैसे लिख सकते हो, 1s प्लेस में आपके पास नंबर था 4 और 10s प्लेस में आपका नंबर था 3। तो 10s प्लेस में जब भी कोई नंबर होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी वो आपके पास टोटल जो बना है उसको हम 34 बोलते हैं। तो 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 4,
ठीक है। अगर मैं 52 बोलते हैं तो इसको लिख सकते हैं 50 + 2। तो एज इट इज़ अगर मैं yx लिखूंगी तो इसको हम लिख सकते हैं 10y + x। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इस तरीके से इस नंबर को लिखा जाएगा। तो ये जो नंबर है वो है आपका 10y + x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या है कि दोनों डिजिट का सम 9 है, तो x + y = 9। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकेंड इक्वेशन में आप ध्यान देना किस तरीके से बनेगी। सेकेंड सिचुएशन जो गिवन है वो है आपका 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये जो आपके पास जो नंबर था 10y + x, इसका अगर हम 9 टाइम्स करेंगे मतलब मल्टीप्लाई बाय 9, दैट विल बी इक्वल टू, उसने क्या बोला है, इस ट्वाइस द नंबर, मतलब आपको जो भी नंबर मिलने वाला है उसका ट्वाइस, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब जो आपका नेक्स्ट किसका ट्वाइस होने वाला है, जब आप प्रीवियस में जो आपने नंबर रखा था अगर हम उसकी डिजिट्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, रिवर्स कर दें। ठीक है, तो अभी आपके पास y जो था वो 10th प्लेस में था, तो मतलब अब आपका जो y है 1st प्लेस में होगा एंड x आपका 10th प्लेस में होगा, तो नंबर हो जाएगा 10x + y। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 10x + y, तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 9 × 10y + x = 2 × 10x + y। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे, पूरा ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो आपको लास्ट में इक्वेशन मिलेगी -11x + 88y = 0। ठीक है, एंड इफ़ वी टेक -11 एज कॉमन तो आपको मिलेगा x - 8y = 0। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। पहली थी x + y = 9, दूसरी थी x - 8y = 0। आप इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपका जो नंबर है वो आपने सपोज किया था yx, तो आप नंबर को वहाँ पे पुट कर लीजिए, x और y की वैल्यू को वहाँ पे पुट करिए और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें जो 4th एंड 5th पार्ट है वो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम नहीं आने वाली हैं, ये ऑलरेडी कट हो चुकी हैं आपकी सिलेबस से। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था वर्ड प्रॉब्लम हमेशा सिंपल वाली आएंगी। इस ईयर के जो आपका सेशन के लिए जो भी आपका मैंने डिस्कस भी किया है सिलेबस को, तो आप सिंपल वर्ड प्रॉब्लम को करिए, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 3.5। ये आपकी एक्सरसाइज थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को लेके। तो इसमें आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम होती है उसमें आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो वर्ड प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो इसमें से जो आने वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ऑब्वियस सी बात है आपकी फ्रैक्शन से रिलेटेड है, बाकी आपकी कॉम्प्लेक्स हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रैक्शन वाली जो है आपकी क्वेश्चन 4th में सेकंड पार्ट है, पेज नंबर 63 में गिवन है, और वो फ्रैक्शन वाली वर्ड प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.6, इसमें आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम ऐसी हैं जो नहीं आने वाली हैं, बिकॉज इस टाइप की कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम को इस सेशन के लिए हटा दिया गया है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, जिसमें मैं ऑलमोस्ट आपके साथ सारी एक्सरसाइज की जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम थी आने वाली जो आएंगी आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उन सबको मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 को, और उसको मैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में डिस्कस करूँगी। सो आज के लिए इतना ही है। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and thank you so much.